जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमें अपनी आशीषों में, अपनी सुरक्षा में, अपने आनंद में और अनंत जीवन की यात्रा में निरंतर आगे ही लेकर चलते हैं। आज भी प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर रही है। प्रभु का धन्यवाद करें जो अपनी मर्जी को हम सब के जीवन में प्रकट करता है प्रतिदिन और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। उसका धन्यवाद करें। आज का वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय 27 से 31 पदों में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे इसके ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। दे लेड हिम टू क्रूसिफाई। प्रियो, हम गुड फ्राइडे के दिन हो या जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए से लेकर महायाजक के घर पर प्रभु यीशु के बारे में जो भी पूछताछ हुई, उस पर जो भी दोष आरोप लगाए गए, वो सारी कहानी पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने उसे मौत की सजा के दिलवाने के लिए पिलातुस के पास लेकर चले, क्योंकि इनके अधिकार रोमी सरकार ने छीन रखे थे कि तुम किसी को मौत की सजा नहीं दे सकते। फिर भी हम देखते हैं प्रेरितों के काम में जब हम आते हैं तो किस तरह स्तिफनुस को इन्होंने अपनी ही व्यवस्था के अनुसार पत्थर बहा करके मार डाला। तो कहीं कहीं ये रोम की सरकार के कानून की भी धज्जियां उड़ाते थे, उसको भी ठेंगा दिखा देते थे, कैसर को, पिलातुस को। और जहां ये अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते, वहां लोगों को चाहे निर्दोष हो या सच में कोई अपराध किया हो, रोम की सरकार के हवाले कर देते थे, तुम इनको सजा दो। प्रभु यीशु को भी ये चाहते तो स्वयं भी सजा दे सकते थे, लेकिन इनकी सजा क्रूस की नहीं होती, इनकी सजा यीशु को पत्थर वाह करके मार डालने की होती। लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणियों में यह पहले से बताया गया था कि प्रभु यीशु किस तरह की मृत्यु मरेंगे और कैसे उनका बलिदान एक ऐसा बलिदान होगा जो सारी दुनिया देखेगी। वो रात के अंधेरे में महायाजक के घर में चुपचाप और गुमनामी में नहीं मारा जाएगा, और न गतसमनी वाटिका में प्रार्थना करते समय इतना ऐसा हो जाएगा कि जिसका पसीना भी पानी की बूंदें बनकर लहू उनके शरीर से निकलने लगेगा। कहने का मतलब वहां भी वो मृत्यु की अवस्था तक पहुंच चुके थे। परमेश्वर ने वहां भी उनको बचाया, क्योंकि उनकी मृत्यु एक बेजोड़ और एक महायज्ञ, बलिदान, सेक्रीफाइस और सारी दुनिया के लिए एक स्पेक्टेक्युलर, यानी कि एक दृश्यमान एक घटना होने वाली थी जो इतिहास को बदलने जा रही थी। यीशु की मृत्यु ने पूरे इतिहास को, दुनिया के इतिहास को बदल दिया। जब यहूदी नहीं माने कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसका काम तमाम करो, और पिलातुस को उन्होंने मजबूर कर दिया। पिलातुस ने ना चाहते हुए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, इसलिए कि कहीं ये लोग अगर मेरे खिलाफ विद्रोह कर दें, बलवा कर दें और राजा कैसर से मेरी शिकायत कर दें, तो मेरी गद्दी जा सकती है। अपनी गद्दी बचाने के लिए, इन लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस ने
रोम के राजा कैसर के प्रति भी अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिया। एक निर्दोष को ऐसी सजा दी जिसके लायक उसने कुछ नहीं किया था। ये उसके अपने शब्द है, मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं पाता। ये निर्दोष है, मैं इसे निर्दोष पाता हूं। तो भी यहूदियों ने उसे मार डालने के लिए पिलातुस पर दबाव डाला और राज्यपाल को वो दबाव के आगे झुकना पड़ा, झुक गया वो। कोई पूछता अगर आप पिलातुस की जगह होते तो क्या करते? भाई मैं अगर होता तो मैं रिजाइन कर देता। अगर मुझे पावर है, एक निर्दोष को मैं छोड़ सकता हूं, जैसे हिंदुस्तान का कानून भी कहता है एक निर्दोष को बचना ही चाहिए, उसके भले कितने भी दूसरे लोगों को उसकी हानि हो, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही चाहता कि एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। खैर, शायद मैं परमेश्वर की योजना में बाधा बनता, इसलिए तो मैं नहीं था, पिलातुस की जगह मैं नहीं था। शायद मेरी भावनाएं, मसीह के प्रति मेरा आदर, मेरा सम्मान, उसके बलिदान में शायद रुकावट बनते। तो क्या हम पिलातुस को दोषी मानते हैं या पिलातुस को निर्दोष कहें क्योंकि यह तो ईश्वर की योजना थी? दोनों ही बातें हैं। हम उसको निर्दोष भी नहीं मानते। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, परमेश्वर का पुत्र जैसा लिखा जाता है, हाय पकड़वाने वाले। तो उसको तो, परमेश्वर के पुत्र को तो बलि होना ही था। पकड़वाने वाले ने भी हाय ली, और जिसने उसको पकड़ने के लिए भेजा उसने भी हाय ली, और जो पकड़ने गए थे उन्होंने भी हाय ली। और जिसने, हाय का मतलब है श्राप। अगर आपको इस शब्द का अर्थ पता ना हो किसी किसी को, तो मैं बता देना चाहता हूं, हाय का मतलब होता है श्राप। उन सब ने यीशु का श्राप लिया, परमेश्वर का श्राप लिया। कितनी भयंकर बात है। जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जिसने यीशु को बेचा, जिसने खरीदा, जो पकड़ने गए थे, और जो भीड़ ये नारा लगा रही थी उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, ये सब श्रापित हुए। सब ने यीशु की हाय, ईश्वर की हाय अपने ऊपर ली। पिलातुस ने भी ली, और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना की है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिसने भी यीशु की उस क्षमा की वाणी को सुना और तौबा किया, वो उस गुनाह से आजाद भी हुए, आज तक हो रहे हैं। लेकिन वे और उनकी पीढ़ियां उस श्राप में मर गई जिन्होंने यीशु की हाय अपने ऊपर बड़ी खुशी से स्वीकार की। क्या कहा था उन्होंने? पीछे इससे पिछली पद में आप पढ़ें, जब उसने पूछा कि मैं इससे क्या करूं, तब लोगों ने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, और इसका खून हमारी गर्दन पर हो। पिलातुस ने पूछा, यीशु जो मसीह कहलाता है क्या करूं? 27 के 22 सब ने कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बात बन नहीं पड़ती, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए, कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया। ये ध्यान से सुनना, श्राप लेने का ये है उनका तरीका, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। अपनी पीढ़ियों के लिए भी श्राप अपनी इच्छा से, मर्जी से, अपने होठों से मांग लिया। क्या हुआ? आप चर्च हिस्ट्री पढ़िए या इजराइल का इतिहास पढ़िए, सब घटनाएं मिलेंगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलेंगी। उन्होंने और उनकी पीढ़ियों ने
इस हाय को भुगता है। आज भी इस श्राप को वो ढो रहे हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने तौबा नहीं किया है। अभी आप YouTube पर निकाल कर देखेंगे, किसी भी यहूदी से पूछेंगे, अगर यीशु दोबारा आ जाए तो क्या आप तौबा करेंगे? कहते हैं नहीं, हम दोबारा क्रूस पे चढ़ाएंगे उसको, हम तो उसे दोबारा क्रूस पे चढ़ाएंगे। ये श्राप के अंदर जीते जीते इतने शैतानी हो गए, दुष्ट हो गए, दुष्ट आत्मा के कब्जे में इनकी विचारधारा इतनी पक्की हो गई है कि ये जीवन का आलिंगन करना ही नहीं चाहते, कर ही नहीं सकते। कहना तो ये पड़ रहा है, कर नहीं सकते, लेकिन चाहते नहीं। कर तो सकते हैं, अगर ये तौबा करें अभी भी प्रभु इन्हें क्षमा करेगा। कितनों ने, हम क्या उनसे ज्यादा अच्छे थे? हम भी गुनाह में पैदा हुए थे, हम भी गुनहगार थे, हम भी परमेश्वर की महिमा से रहित थे, हमने भी वो गुनाह किए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी क्षमा किया, गले से लगाया, प्यार करता है, हमारे हृदय में मंदिर बनाकर रहता है। लेकिन अगर ये तौबा नहीं करेंगे, ये हाय उनको आज तक ले डूबी है, उनकी पीढ़ियों को ले डूबी है, और जो पीढ़ियां बची हैं उनको भी ले डूबेगी। सुप्रियो, पिलातुस हाकिम यहां लिखा हुआ, उसके सिपाहियों ने यीशु को ले जाकर क्रूस पे चढ़ाने के पहले ये जिल्लत दी, उन्होंने ये शर्मनाक घटना उसके साथ की। क्या किया? चारों ओर पलटन इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया, एक ओवरकोट टाइप का, जैसे राजा का लबादा होता है लाल रंग का, वो लबादा पहनाया, मतलब राजा दिखे, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। राजा के सिर पर मुकुट होता है ना, अरे पिलातुस का ही उधार ले आते, मजाक ही तो बनाना था ना, उसमें कौन सा, सही में थोड़ी तुम राजा बना रहे थे। लेकिन सही का मुकुट भी नहीं लाए, कांटों का मुकुट गूंथ कर इतनी बेरहमी से उसके सिर पर रखा कि सर से चारों तरफ से कांटे घुस गए और खून निकलने लगा। और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। राजाओं के हाथ में राजदंड होता है, इन्होंने उसके दाहिने हाथ में राजदंड की जगह सरकंडा पकड़ाया। राजा है ना, तो राजदंड होना चाहिए सोने का, कैसर के हाथ में तो सोने का राजदंड है, लेकिन जो राजाओं का राजा, सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, उसके हाथ में सरकंडा। हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर। मैं ये सीन देखने के लिए वहां नहीं था, ने मेरा कलेजा क्या हाल होता, आपके कलेजे का भी यही हाल होता। जीवन देने वाले, जीवन के कर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के साथ ये सलूक सब इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। दुनिया में ऐसी बहुत सी सरकारें आई हैं जिनके आगे उन्हीं की नहीं चली, जिन्होंने उनको चुना, जिन्होंने उनको वोट दिए, जिन्होंने उनको अपने कंधों पर बैठाया, उन्हीं की नहीं चली। वो उन्हीं को लूट कर खा गए, उन्हीं को धोखे दिए, उन्हीं की बेइज्जती की, उनको नंगा तक करके छोड़ दिया। प्रभु यीशु को भी उन्होंने पूरी तरह नंगा किया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। राजा जब आता है तो घुटने टेक कर उसको दंडवत किया जाता है, सलामी दी जाती है, सलाम किया जाता है, लेकिन ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हौसला रखो, वो समय जल्द आता है जब जितनों ने यीशु का मजाक उड़ाया था वे सब छाती पीट कर हाय हाय करेंगे, हाय हाय करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे और इतना गला फाड़ कर चिल्लाएंगे, सारी दुनिया तक उनकी आवाज गूंजेगी। लेकिन कोई तरस खाने वाला न होगा, कोई उन पर दया करने वाला न होगा। ठट्ठों में उड़ाने कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार नमस्कार, और उस पर थूका।
क्या मजाल के कोई राजा के मुंह की तरफ आंख उठाकर देख सके। उनको नजरें नीचे करके खड़े रहना पड़ता था। लेकिन इन बदतमीजों की बेइज्जती करने वालों की, वो भी बेइज्जती हैं, बेइज्जती करने वालों की हिम्मत देखो। जिसने उन्हें जीवन दिया, जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें रचा, उस सृष्टिकर्ता के मुंह पर ये थूक रहे हैं। और गनीमत तो ये थूक उनके मुंह पर लौटकर भी नहीं आ रहा है, पूरा यीशु के मुंह पर गिर रहा है। ऐसी जिल्लत, ऐसी बेदर्दी का व्यवहार शायद धरती उस समय फटना चाहती हो, क्योंकि अभी परमेश्वर के पुत्र का काम अधूरा है। धरती ने भी अपने आप को रोक कर रखा। क्रूस, दोपहर बाद जब क्रूस पर उसने आखिरी वाणी कही और अपने प्राण त्याग दिए, उस समय भी धरती फटी और बड़ा भूकंप हुआ। तेज तेज हवाएं चली, सारा आसमान मानो रो रहा। ये पहले भी होना चाहता था उस समय पिलातुस के महल में, जब परमेश्वर के पुत्र, अति प्रिय पुत्र, परमेश्वर ने क्या कहा था, ये मेरा अति प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। क्या सुना है लोगों ने? उसके साथ ये महा अत्याचार किया। और फिर वो बागा उतारा और उसके अपने कपड़े उसे पहनाकर जब ठट्टा कर चुके, उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। They led him to crucify. इतनी हिम्मत ये लोग कहां से लाते हैं? इतनी बदतमीजी ये लोग कहां से लाते हैं? इतने अत्याचार करने की आत्मा इनको कहां से मिलती है? देखने वालों के कलेजे फट जाते हैं, लेकिन अत्याचार करने वालों को जरा भी असर नहीं पड़ता। वो और भी ज्यादा रोष के साथ, गुस्से के साथ अत्याचार की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं। ये शैतान के स्वभाव का नमूना है। अगर हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने में देरी करेंगे, तो ऐसे उदाहरण इस संसार में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। शैतान अत्यंत क्रोधित होकर उतर आया है और इस सारे संसार को अपने क्रोध का, अत्याचार का और उसकी बेरहमी का निशाना बनाना चाहता है। सबसे सुंदर काम यही होगा कि हम प्रभु परमेश्वर के पंखों तले शरण ले लें, ठिकाना प्राप्त कर लें और परमेश्वर हम सबको अपने आगमन पर आसमान पर उठा लें। प्रियो, प्रभु यीशु हमारे ही पापों को उठाने के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया, बार बार नहीं, एक बार हमेशा के लिए। हम विश्वास करें और बच जाएं। यीशु अपने आप को बचा सकता था, लेकिन फिर हम ना बचते। Jesus could save himself from crucifixion, but that would mean we would not have been saved. We would never be saved, rather. No hope was left for us to be saved. हमारे लिए उद्धार की कोई आशा नहीं होती अगर यीशु अपने आप को क्रूस से बचा लेते। वो बचा सकते थे, परमेश्वर भी बचा सकता था। कितनी बार उनके बीच से, जब समय नहीं था मरने का, बीच में से निकल कर चले गए, पता ही नहीं चला किसी को। आज भी वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन लिखा था समय पूरा हुआ, उनका समय पूरा हुआ। अब उन्हें आहुति देनी है, यज्ञ में आहुति देनी है, अपने आप की आहुति देनी है। घी का चम्मच नहीं, बल्कि उस चम्मच में स्वयं को रखकर
उस अग्नि में आहुति देनी है। उन्होंने खुद कहा था, मुझे एक आग का बपतिस्मा लेना है। उन्होंने लिया, अर्थात अग्नि में वो आहुति देकर हम सब के लिए उद्धार खरीद लिया और सैंत मैत दे दिया। प्रभु हम सब की अगुवाई करे कि हम आगे को क्यों पापों में जिए, क्यों इस संसार के गंदे जीवन में जीते रहें, जबकि इतना सुंदर जीवन प्रभु ने तैयार किया है और हमारा इंतजार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार थे प्रभु, इतनी जिल्लत सहने के लिए तैयार थे, इतनी बेइज्जती और बदनामी आपने हमारे लिए सही प्रभु, हमारे लिए आपने उद्धार का प्रबंध किया। हम धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक गुनाह को प्रभु माफ कर, हर एक सुनने वाले को आपके चरणों पर लाता हूं। यदि कोई एक भी हो जिसने आज तक प्रभु जी अपने पापों से तौबा नहीं किया, आपको उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया हो, प्रभु हम आपके बलिदान का मूल्य जान चुके हैं। यह हमारे जान को बचाने का कार्य आपने किया है। हर एक को प्रभु जी अपने उद्धार की आशीष दे, तौबा करने का मन दे, पापों को छोड़ने का मन दे, आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करके आपके पीछे चलने वाले बने। हर एक की सहायता और मदद कर, प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आज तक नहीं किया है। और दूसरों के साथ ये संदेश शेयर करते हुए आप हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 400 से ऊपर संदेश पाए जाते हैं। प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करे और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर मैं मेरे साथ सब्सक्रिप्शन लिए हुए सभी भाई बहनों का, उनके परिवारों के लिए मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं। आपके परिवार में परमेश्वर की शांति, चंगाई, सामर्थ और उत्तम आशीषों का प्रबंध हमेशा हमेशा होता रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।